हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक यादव फिर हाजिर एक नए टॉपिक के साथ। जैसे कि आप और आपके पेट अच्छे होंगे। तो जैसे कि आज का जो टॉपिक है वो है कि रैबिट के रिलेटेड आज कुछ ऐसे खास टॉपिक्स पे बात करेंगे। जो आपको पता हो तो मुझे कमेंट करके बताना, नहीं पता हो तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आप सब तक ये जानकारी पहुंचा सका। तो इसको पूरा सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। वैसे दोस्तों, जो इस पूरी संसार के अंदर रैबिट की 305 तरह की प्रजातियां पाई जाती है। और उसके अंदर जो है 13 जो प्रजातियां हैं वो जंगली हैं, और बाकी जो भी है जो पालने लायक है, घरेलू उपयोग के लिए जो यूज होती है। और वैसे जो ज्यादातर जो इसका जो आपको उत्पन्न माना जाता है वो है यूरोप और अफ्रीका की तरफ से। इसका जो ज्यादातर उत्पन्न हुआ है वो वहीं से हुआ है। आप जो यहाँ पे देखते होगे वो ब्रीडिंग वहीं से हुई रखी है इसकी। और जैसे कि जो आप ये देखते होगे कि जो घरों में जो ज्यादातर पाले जाते हैं वो पाले जाते हैं यूरोपियन खरगोश होंगे। और जो चौथा है वो है कि आपने देखा होगा कि जो जंगली रैबिट है, आपके आस पड़ोस में अगर खेत वगैरह होंगे या खाली जगह होगी तो आप देखते होगे कि एक खरगोश, अगर आपने देखा होगा तो उसको तो 1 से 2 साल तक ही जिंदा रह पाता है। और अदरवाइज जैसे कि आप जो घर में पालते हैं, जो पालतू वाले हैं, वो हालांकि 8 से 10 साल तक जी जाते हैं। वैसे जो एक ऑस्ट्रेलिया का खरगोश था, उसका जो रिकॉर्ड बना हुआ है वो 18 साल का बना हुआ है। अगर आपने कभी सुना हो तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि जो खरगोश है ना, एक लेपोरिडिया के नाम के एक नस्ल है, उसी के परिवार से आता है। क्योंकि इसके जो इसके सिमिलर है वो एक खरा और पिका है। जो आपने अगर देखा हो आसपास में या किसी ने आज तक इसका नाम सुना हो तो भी मुझे जरूर बताइएगा। और जो इसका जो जो इनका रहने का वो है, वो ये रहते हैं ग्रुप के अंदर। आपने देखा होगा कि रैबिट ग्रुप में अंदर ज्यादा रहना पसंद करता है। क्योंकि ज्यादातर लोग बोलते हैं कि खरगोश को सिंगल नहीं रखना चाहिए। वो इसीलिए रखना चाहिए क्योंकि जो रैबिट है वो एक मतलब एक घुल मिल के कॉलोनी सिस्टम में रहना ज्यादा पसंद करता है। क्योंकि जो खरगोश का जो सामाजिक जीवन है ना, वो दूसरे जानवरों से अलग होता है। क्योंकि जैसे आप देखते हो कुत्ता है, फिर कभी ना कभी तो अलग हो जाते हैं। बट इसके अंदर ये दूसरा है कि ये एक मतलब समूह में रहना ही ज्यादा पसंद करते हैं। और जो नोआ है वो आपने देखा होगा कि जो खरगोश की जो नस्लें हैं वो अलग अलग तरीके से होती है और उनका अलग अलग तरीके का गर्भधारण होता है। क्योंकि इसमें कोई कोई 28 से 30 दिन होता है, कोई 31 से 33 दिन का होता है। क्योंकि ये कम से कम 4 बार और एक बार औसतन में 1 से 12 बार बच्चों को जन्म दे सकती है। आपने देखा हो कि अगर आपका रैबिट जैसे 6 दे रहा, 7 दे रहा, कभी कभी होता है कि वो 12 बच्चे भी दे रहा होता है। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होती है। और आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, 10वीं वो है कि जो रैबिट के बच्चे होते हैं वो बिना बाल के और बिना आंखों के पैदा होते हैं। वो अंधे ही पैदा होते हैं। आपने देखा होगा कि वो ना तो देख सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जो रैबिट का जो बच्चों का जो पीरियड है वो है 2 हफ्ते बाद है ना उसके बाल आने शुरू हो जाते हैं। और 8 हफ्ते तक वो माँ का दूध पीता है। और इसी 2 हफ्ते की ड्यूरेशन में ही उसको आंखें और बाल वगैरह सारी चीजें आने स्टार्ट हो जाती है। और जो मेल रैबिट है, जो अपना 11 टॉपिक है वो रैबिट मेल का है। कि आप देखते होगे कि आपका अगर जैसे छोटा रैबिट है और आप देखते होगे कि वो जल्दी मतलब क्रॉस नहीं हो पाता है। क्योंकि जो इसका एक उम्र का जो ड्यूरेशन होता है वो 7 से 8 महीने का समथिंग का होता है। एक मेल रैबिट को तैयार होने के लिए, पूरा अडल्ट बनने के लिए, पूरा स्टड बनने के लिए उसको 7 से 8 महीने की जरूरत होती है। और जो मादा की बात है वो तकरीबन 4-5 महीने के अंदर पूरी तैयार हो जाती है, अडल्ट हो जाती है बच्चे देने के लिए, पूरा अच्छी तरीके से देखभाल करने के लिए। काफी सारे लोग इसी के अंदर गलतियां करते हैं, बट आप इससे थोड़ा बच के रहिएगा। क्योंकि आप इसके देखेंगे तो बहुत सारी गलतियां, खामियां हैं जिसको हम धीरे धीरे दूर करने की कोशिश करें। और जो 12वां है वो ये है कि आप देखते होंगे कि आपका रैबिट अगर आपने कभी नापनी चाहिए होगी तो आप देखते होंगे कि जो रैबिट की स्पीड होती है वो कम से कम 20 से 30 किलोमीटर के समथिंग में ही भाग पाता है। क्योंकि वो इससे तेज दौड़ नहीं पाता है। तो इसी के अंदर एक इसकी नस्ल हुई थी, जैक रैबिट करके एक रैबिट की नस्ल थी। उसका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है 70 किलोमीटर का है। क्योंकि उसने एक बार जब उसकी दौड़ लगाई थी तो 70 किलोमीटर की रफ्तार से भागा हुआ था। और आप ये देखते होंगे कि रैबिट कभी सीधी चाल नहीं चलता है, वो हमेशा टेढ़ा मेढ़ा ही होकर चलता है। क्योंकि अगर सीधी चाल चलेगा तो बहुत जल्दी शिकारियों की नजरों में आ जाएगा, बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। और जो 13वां है वो है कि आप देखते होंगे कि जो रैबिट के पैर है उसके जो पंजे होते हैं वो आगे वाले पैर में 5 होते हैं और पीछे वाले में 4 होते हैं। आप कभी गिन के देखना, अगर आपने गिने हो तो मुझे जरूर बताइए। कुल मिला के उसकी 18 उंगलियां हो जाती है। क्योंकि ये वहम होता है कईयों का कि 20 पंजे होने चाहिए, 19 होने चाहिए, बट जो कुदरती है वो 18 ही होते हैं। और जो 14वां 14 है वो है कि जो रैबिट के कान है वो बहुत ज्यादा तेज मतलब सुन सकते हैं। वो कम से कम लगा लो आप 2 किलोमीटर से लेके 3 किलोमीटर तक की अपने आराम से सुन सकता है। और वो
अपने कानों को इस तरीके कर लेगा कि वो दोनों दिशाओं की बहुत अच्छी तरीके से सुन पाता है, उसके अंदर पूरा क्लियरेंस के साथ वो अच्छी तरीके से सुन पाता है कि उसको ऐसा अगर कोई महसूस हो रहा है कि उसके पास खतरा है, तो वो अपना शिकारी से बचने के लिए बहुत ज़्यादा वो करता है। या आप देखते होंगे कि आपके घर में आप जैसे घर में एंटर भी नहीं होते और आप देखेंगे कि रैबिट कहीं पे जाके छुप जाता है, या उसके वो अटेंशन बिल्कुल ऐसा रहेगा कि मतलब आपने उसको देखा और वो भागा। तो इसलिए आप थोड़ा सा उसको अच्छे फ्रेंडशिप बना के रखिए, जिससे आपका रैबिट आपको देख कर ना भागे। और जो 15वां है वो ये है कि आप देखते होंगे कि जो आपका रैबिट है वो मतलब आपने देखा हो कि वो अपने सामने खड़ा है और आप फिर भी उसके पास जा रहे हो तो वो एकदम से भाग पड़े, क्योंकि उसकी जो नजरें होती है वो इतनी तेज होती है कि वो सेकंड में भी पीछे देख लेता है कि उसके पीछे क्या चल रहा है। आपको ये लगेगा कि उसने देखा नहीं है, बट वो इस तरीके से देखता है कि वो आगे भी देख लेता, पीछे भी देख लेता। उसकी जो नजर की स्पीड है वो बहुत ज्यादा तेज होती है। जो अपना 16वां है वो ये है कि आप इस चीज को सुन के ना थोड़ा मतलब स्तंभ रहेंगे, क्योंकि जो रैबिट की जो दिल की जो धड़कने की वो होती है, धड़कन जो है उसकी 1 मिनट के अंदर 150 से 200 बार की होती है। आप कभी सोच भी नहीं सकते, अगर आपका दिल अगर इतनी तेज धड़केगा तो आप सोचेंगे कि क्या हो रहा है ये, क्योंकि उसका बहुत ही नाजुक दिल होता है, वो बहुत ज्यादा डरपोक जानवर होता है, उसको बहुत ज्यादा केयरिंग की जरूरत होती है। तो आप इसलिए इसका कोशिश कीजिए, क्योंकि क्योंकि आप देखते होंगे कि आपका रैबिट ज्यादातर है तो हार्ट अटैक की वजह से ही मरता हो, क्योंकि एकदम से उसका हार्ट फेल हो जाता है, वो एकदम से मरने वाली कंडीशन में आ जाता है। और जो 17वां है वो ये है कि जो इसकी जो लंबाई होती है वो तकरीबन 40 से 50 सेंटीमीटर के समथिंग हो जाती है। इसका जो हाईएस्ट जो वजन, जो मेरी तरफ से जो मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो है 2.5 किलो के समथिंग में ही इसका जो हाईएस्ट वजन है। आप चाहे कितनी ही अच्छी डाइट दीजिए, उसका 2.5 किलो तक ही समथिंग में जाएगा। और आप ये देखते हुए आजकल गर्मी का सीजन है, तो आप इसको जितना हो सके उतनी ठंडी जगह पे रखिए, और ऐसा भी ना करिए कि वो एकदम से ठंड में मरी जाए। ऐसा नॉर्मल टेम्परेचर रखिए 15 डिग्री से नीचे नीचे का, और 20 डिग्री से मतलब सॉरी 15 डिग्री से ऊपर का और 20 डिग्री से नीचे का, फिर उसका अंदर एक टेम्परेचर बना के रखिए। और आप ये मत सोचिए कि मतलब रैबिट पानी कितना पी रहा है, क्योंकि आपको सोच कर हैरानी नहीं होगी कि जो एक जो अडल्ट जो रैबिट हो जाता है 2 से 2.5 किलो का समथिंग का, वो उतना पानी पी लेता है जितना एक 9 किलो वाला कुत्ता पी लेता है। मतलब आप लगा लीजिए समथिंग 3 साढ़े 3 महीने का जो आप डॉग रखेंगे वो उतना ही पानी पी लेता है। और जो अपना लास्ट है 20वां, आपको ये जान के भी थोड़ी वो होगी हैरानी, क्योंकि जो जितने भी रैबिट होंगे आपके पास, अगर 1 रैबिट 2 रैबिट 3 रैबिट, तो हर रैबिट के अंदर अपनी एक अलग खासियत होती है। वो चाहे देखने की क्षमता हो, चाहे वो सुनने की हो, चाहे वो बात करने, जैसे मतलब कितने ही प्रकार की ऐसी मैं आपको गिनवा सकता हूँ जो उसके अंदर खूबियां होंगी। जितने रैबिट उतनी सारी खूबियां होती है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी श्रृंखला को और आगे बढ़ाऊं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।